नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जूनियर एजुकेशन पर। आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर है उसका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल का जो पेपर है जो भाई एसईसी में लगता है, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स है उसमें लगता है बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल का पेपर। इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और आप अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे अगली क्लास अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको एकमात्र यूट्यूब चैनल जूनियर एजुकेशन में मिलेंगे। देखो एसईसी का पेपर है ना, एक तो आपका एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस वाला, जैसे अपन 4 ऑप्शन बोलते हैं ना, वो पेपर रहने वाला है। तो इसमें जो जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा भाई। पहले आपको क्या काम करना, टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया सारे लोग ज्वाइन कर लीजिए। इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस फाइल मिल जाएगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी की अपडेट है वो सबसे पहले आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। दूसरा काम करना है, इंस्टाग्राम को फॉलो करना है भाई। इस इंस्टाग्राम पे स्टोरी के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। और आप कुछ ही पूछ रहे हैं तो मैसेज में भेज देना, और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है वो भाई इसी इंस्टाग्राम को फॉलो करके अपना नाम प्लस राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख के इसी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख के इसी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा भाई। जूनियर एजुकेशन इंस्टाग्राम को सारे विद्यार्थी एक बार फॉलो जरूर कर लेंगे। जितने भी जुड़े हुए हैं ना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। 4 यूनिट्स में क्वेश्चन रहेंगे, चारों यूनिट में जो टॉप क्वेश्चन है वो बताऊंगा आपको मैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है भाई सारे सारे। पहली यूनिट में पहला क्वेश्चन आएगा, व्यवसायिक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन? सूचना का प्रभावी आदान प्रदान करना है ना, वो इसका मुख्य उद्देश्य है। सूचना को दूसरी जगह पहुंचाना। पत्र कम्युनिकेशन का पहला चरण क्या है? तो फिर देखो पहला हुआ इसमें सेंडर, दूसरा रिसीवर और अंतिम फीडबैक। 3 नंबर फीडबैक, 2 नंबर रिसीवर, 1 नंबर सेंडर। तो याद रखना, अंतिम पूछे तो आपको फीडबैक देना है, और सेकंड पूछे तो रिसीवर देना है, और प्रथम पूछे तो सेंडर। संदेश भेजने वाले को क्या कहते हैं? देखो जिसको प्राप्त होता है उसको तो रिसीवर बोलते हैं, ठीक है। जो भेजता है उसको अपन सेंडर बोलते हैं। संदेश प्राप्त करने वाला कौन होता है? रिसीवर। रिसीव जो आ गया ना, तो मैंने कहा रिसीवर आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। संचार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन? तो वो रहेगा मनी, मशीन, मैसेज। संदेश को पहुंचाना को संचार कहते हैं, तो मैसेज होता है। प्रभावी संचार की विशेषता क्या है? विच इज ए फ्यूचर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता। जिस संचार में, जिस मैसेज में एकदम क्लियरिटी होगी उसको अपन एक प्रभावी संचार बोलेंगे। नेक्स्ट है, मौखिक संचार किसे कहते हैं? व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? जो बोलकर किया गया संचार है ना, मान लो आप किसी को बोल के बोलो कि यह काम आपको करना है, तो मौखिक संचार होगा। बोलकर किया गया संचार ही मौखिक संचार कहलाता है। नेक्स्ट है मित्रों, लिखित, जो लिख के भेजेंगे उसका उदाहरण कौन सा रहेगा भाई? पत्र। देखो फोन कॉल है तो वो तो बोलकर भाषण भी बोलकर है। लिखित कौन सा है? पत्र है। अशाब्दिक, जिसमें शब्द नहीं हो, तो हाव भाव संकेत, मतलब है आपको देख के पता चलता है कि आप लोग क्या करना चाहते हो। आप बोल के और लिख के ना बताओ, तो वो हाव भाव जिससे जो संकेत मिलता है उसको अपन बोलते हैं अशाब्दिक संचार। संचार में फीडबैक का क्या अर्थ है? जैसे आपको किसी ने कुछ कहा, फिर आपने सुना, फिर आप क्या प्रतिक्रिया देते हो? फीडबैक। लास्ट की प्रतिक्रिया को हम फीडबैक बोलते हैं। व्हाट इज फीडबैक इन कम्युनिकेशन? प्रतिक्रिया देना। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन का कौन सा प्रकार नीचे से ऊपर होता है? अपवर्ड। नीचे से ऊपर होता है अपवर्ड, और ऊपर से नीचे होता है वो डाउनवर्ड।
समान स्तरीय कर्मचारियों के बीच संचार क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल कहलाता है। प्रभावी संचार की सबसे बड़ी बाधा क्या हो सकती है? विच कैन बी मेजर बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो नॉइस, अगर आवाज होगी तो प्रभावी संचार नहीं हो सकेगा। भाषा संबंधी बाधा किस प्रकार की बाधा है? सेमेंटिक बैरियर होती है भाषा संबंधी बाधा। संचार का कौन सा माध्यम सबसे तेज है? विच कम्युनिकेशन चैनल इज द फास्टेस्ट? विच कम्युनिकेशन चैनल इज फास्टेस्ट? संचार का कौन सा माध्यम है जो सबसे तेज है मित्रों? वो टेलीफोन। क्योंकि 1 मिनट में फोन उठाता है और अपन लोग जो अपनी बात करना चाहते हैं वो कह देते हैं, लोग पहुंच जाता है। बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों आवश्यक है? कार्य में समन्वय के लिए। एनकोडिंग का अर्थ क्या है? व्हाट इज एनकोडिंग? विचारों के संदेशों में बदलना। कि आपका जो विचार है आप उसको किस तरीके से एक मैसेज के रूप में बदलोगे, उसको अपन बोलते हैं एनकोडिंग। डिकोडिंग क्या है? जो संदेश आया है उसका अर्थ समझना। कम्युनिकेशन प्रोसेस का अंतिम चरण क्या है? इसका अंतिम चरण फीडबैक होगा भाई। मैंने कहा ना, पहला सेंडर, रिसीवर एंड अंतिम फीडबैक। औपचारिक संचार किसके अनुसार होता है मित्रों? तो औपचारिक होता है संगठन के नियम। खुद इच्छा नहीं चलती, औपचारिक संगठन के नियम के अनुसार होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में नॉइज क्या है? बाधा है भाई। आवाज होगी तो आपका कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं होगा, डिस्टर्बेंस होगा, बाधा होगी। प्रभावी संचार के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? विच क्वालिटी एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन? तो लिसनिंग जो स्किल है वो प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है। बिजनेस कम्युनिकेशन मुख्यतः किसमें उपयोगी होता है मित्रों? बिजनेस कम्युनिकेशन इज मेनली यूजफुल इन व्यापार। कम्युनिकेशन का माध्यम कौन सा है? विच इज ए कम्युनिकेशन चैनल? ईमेल एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। यूनिट 1 कंप्लीट हो गई। एक बार सारे लोग लाइक कर दो। लाइक करके चैनल को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे अगली वीडियो अपलोड हो, आगे जो भी सेमेस्टर उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। तो एक बार सब लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए भाई, जितने लोग जुड़े हुए ना अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एडवर्टाइजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज मेन पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट? सेवा का प्रचार करना। किसी भी चीज का प्रचार करना अपन एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। उत्पाद या सेवा का प्रचार करना। टेंडर किस लिए आमंत्रित किया जाता है? आपूर्तिकर्ताओं से बोली प्राप्त करने के लिए। परचेज ऑर्डर कौन जारी करता है? बायर जारी करता है। नोटिस का उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण सूचना देना। नेक्स्ट है, सर्कुलर किसे भेजा जाता है? अनेक व्यक्तियों को। मेमो का उपयोग किस लिए किया जाता है? आंतरिक कार्यालय संचार के लिए मेमो का उपयोग किया जाता है। मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या लिखा जाता है? बैठक की कार्यवाही, बैठक में क्या क्या वो लिखा जाता है। अप्रिसिएशन लेटर कब लिखा जाता है? प्रशंसा के लिए। कंप्लेन लेटर का उद्देश्य क्या है? शिकायत दर्ज कराना। एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार का संचार है? जनसंचार है भाई, मास कम्युनिकेशन है। टेंडर में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? रंग नहीं होती, शर्तें नियम होती है भाई। ऑर्डर लेटर किस लिए लिखा जाता है? सामान मांगने के लिए या मंगाने के लिए। नोटिस सामान्यतः कहां लगाया जाता है? नोटिस बोर्ड पर। सही बात, करेक्ट आंसर नोटिस बोर्ड होगा। जब आप पेपर देने जाओगे ना तो क्वेश्चन कर दोगे भाई, अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उनसे मिलते जुलते आपको क्वेश्चन मिलेंगे भाई, इनको याद कर लेना। इनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। सर्कुलर लेटर का उद्देश्य क्या है?
व्हाट इज पर्पज ऑफ सर्कुलर लेटर? सभी व्यक्तियों तक समान सूचना देना। मेमो का पूरा नाम क्या है? मेमोरेंडम। मिनट्स ऑफ मीटिंग कौन तैयार करता है? सेक्रेटरी तैयार करता है। अप्रिसिएशन लेटर किस भावना को व्यक्त करता है? आभार एवं प्रशंसा व्यक्त करने के लिए अप्रिसिएशन लेटर व्यक्त करता है। कंप्लेन लेटर की भाषा कैसी होनी चाहिए? विनम्र एवं स्पष्ट होनी चाहिए। बिजनेस कोर रेस्पोंडेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिजनेस कोरेस्पोंडेंस है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस कोरेस्पोंडेंस? औपचारिक व्यवसायिक संचार। एडवर्टाइजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट? आकर्षक संदेश। परचेज ऑर्डर भेजने का उद्देश्य क्या है? सामान खरीदने का अनुरोध करना। नोटिस में कौन कौन सी जानकारी आवश्यक है? डेट भी, सब्जेक्ट भी, सिग्नेचर भी। किस लिए दिया गया है नोटिस? और सिग्नेचर भी होना चाहिए, किसने दिया है एंड कब दिया है, डेट भी होनी चाहिए। ऑल ऑफ द अबव। सर्कुलर लेटर का उपयोग कब किया जाता है? एक ही सूचना कई लोगों तक पहुंचाने के लिए। अप्रिसिएशन लेटर किसे भेजा जाता है? भाई ग्राहक को भी भेजा जाता है, कर्मचारी को भेजा जाता है, आपूर्तिकर्ता को भी, उपरोक्त सभी। देखो जहां भी उपरोक्त सभी है ना, वहां तो आपको अधिकतर चांसेस ये मिलेंगे 99.99% कि आपको उपरोक्त सभी ही करना है। ठीक है, समझना है चीज थोड़ी सी। प्रभावी बिजनेस कोरेस्पोंडेंस की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कोरेस्पोंडेंस? की क्लियरिटी होनी चाहिए उसमें। और एक बार सारे लोग लाइक कर दो, यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। लाइक करो सारे लोग, शेयर भी कर दिए ताकि सब लोग जुड़ जाएं। सभी बच्चों की हेल्प होनी चाहिए भाई, शेयर करो फटाफट एक बार। यूनिट 3 है, पहला क्वेश्चन है ओरल कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है? भाई याद कर लेना, ओरल कम्युनिकेशन वर्ड आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर पक्का। ओरल कम्युनिकेशन के क्वेश्चन सारे पढ़ लेना, एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। बोलकर किया गया संचार ही ओरल कम्युनिकेशन कहा जाता है। बोलकर किया गया संचार ही ओरल कम्युनिकेशन कहा जाता है। देखो जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना ना, या तो इंस्टाग्राम पर नाम और ट्रांसलेशन लिख के भेज देना, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर सेव करके इस पे भेज देना 9521222478। इस नंबर पे आप लोग भेज देना भाई, 9521222478। इस नंबर पे आप लोग भेज दीजिएगा, जितने भी लोग जुड़े हुए सारे लोग अपना नाम और राजस्थान शुड लिख के भेजना भाई। बिजनेस ग्रीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या मित्रों? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस ग्रीटिंग? तो अच्छा प्रथम प्रभाव बनाना। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन वाली बात हो गई है तो ना यार, एक बार सारे लोग शेयर तो करो। टेलीफोन कन्वर्सन से में सबसे पहले क्या करना चाहिए? व्हाट शुड यू डू फर्स्ट इन ए टेलीफोन कन्वर्सन? विनम्र अभिवादन करना चाहिए। नेक्स्ट है टेलीफोन एटिक्वेट्स का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? विनम्रता से बात करना। पीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीपीटी? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट जो प्रेजेंट करते हैं अपन, वो है भाई। प्रभावी पीपीटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कि भाई जो विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव पीपीटी? जो प्रभावी पीपीटी है वो किस प्रकार से, उसकी मुख्य विशेषता क्या है? स्पष्ट और संक्षिप्त सामग्री। प्रेजेंटेशन स्किल का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज मेन पर्पज ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल? तो विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना, कि आप किस प्रकार से प्रेजेंट करते हो अपने विचारों को, आपकी स्किल्स क्या हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। इंटरव्यू में सबसे पहले क्या देखा जाता है भाई? मोबाइल नहीं, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास। आपकी पर्सनैलिटी एंड आपका जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है,
वो क्या है ये देखा जाता है भाई किसमें, इंटरव्यू में। व्हाट इज नोटिस्ड फर्स्ट इन एन इंटरव्यू, इंटरव्यू में किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, साफ और औपचारिक, थोड़ा ऑफिशियल लगना चाहिए। औपचारिक मतलब ऑफिशियल, आपके जो क्लोथ पहनोगे, आप कपड़े पहनोगे तो उसमें सही रहेगा। ग्रुप डिस्कशन जीडी है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज मेन पर्पज ऑफ ग्रुप डिस्कशन, विचारों का आदान प्रदान करना। ग्रुप डिस्कशन का सबसे आवश्यक गुण कौन सा है, लिसनिंग स्किल, कि आप कितना सुनते हो। सबसे मोस्ट बात यह है कि कितना सुन रहे हो, किस तरीके से सुन रहे हो आप। प्रेजेंटेशन देते समय आई कांटेक्ट क्यों आवश्यक है, श्रोताओं से जुड़ाव बनाने के लिए। आज जब कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हो ना, तो आपके सामने जितने लोग बैठे हैं उनसे आपका आई कांटेक्ट आवश्यक है भाई, क्योंकि उनसे आप आई कांटेक्ट करोगे तो उन्हें भी आपकी बातों में रुचि आएगी। टेलीफोन कंजर्वेशन में कन्वर्सन में सॉरी टेलीफोन कन्वर्जन में कॉल समाप्त करते समय क्या करना चाहिए, थैंक यू, धन्यवाद। जैसे मैं बोलता हूँ क्लास खत्म होने के बाद थैंक यू, तो आप भी बोला करो थैंक यू सर, आपने अच्छी क्लास बताई है, तो एक बार शेयर कर दो यार इस बात पे। थैंक यू तो बोलो ना बोलो, शेयर जरूर कर दिया करो सारे लोग। प्रेजेंटेशन में विजुअल एड्स का उपयोग क्यों किया जाता है, समझ को आसान बनाने के लिए। इंटरव्यू में रिज्यूम क्यों आवश्यक है, योग्यता बताने के लिए। आप कभी इंटरव्यू देने जाओ तो आपको पहले रिज्यूम देना पड़ेगा, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशंस लिखी होंगी कि आप इस जॉब के लिए योग्य है या नहीं है। जब योग्य नहीं होंगे तो फिर आगे बात ही नहीं होगी, तो योग्य बताने के लिए रिज्यूम चाहिए। ग्रुप डिस्कशन में क्या नहीं करना चाहिए, दूसरों की बात नहीं काटनी चाहिए। अगर कोई बोल रहा है तो उसको बीच में नहीं बोलना चाहिए, आपको पूरी बात सुननी चाहिए। क्योंकि मैंने अभी पहले बताया कि लिसनिंग स्किल, कि आप कितना सुन रहे हो, ये आवश्यक है भाई। तो जो भी दूसरा बोल रहा है, उसमें सब लोग बोलेंगे ना, तो सबकी बात सुननी चाहिए। ओरल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा लाभ क्या है भाई, तुरंत फीडबैक मिलना, तुरंत फीडबैक मिल जाता है उसमें। प्रेजेंटेशन में अंत में क्या करना चाहिए, थैंक यू, धन्यवाद देना चाहिए। इंटरव्यू में आत्मविश्वास किससे प्रकट होता है, स्पष्ट उत्तर और ये होगा आंसर, सकारात्मक व्यवहार से आत्मविश्वास प्रकट होता है। पीपीटी में बहुत अधिक टेक्स्ट रखने से क्या होता है, प्रभाव कम हो जाता है कि वहां। टेलीफोन कन्वर्जन में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होनी चाहिए, विनम्र और स्पष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन में नेता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, सहयोग और नेतृत्व क्षमता। प्रेजेंटेशन में जो स्किल है उसको सुधारने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, नियमित अभ्यास करोगे प्रेजेंट करने का। इंटरव्यू में समय पर पहुंचना किसका संकेत है, अनुशासन और समय पालन। आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप वहां पे समय पर पहुंचोगे तो उससे आपका अनुशासन और समय पालन झलकेगा। ओरल बिजनेस कम्युनिकेशन की सफलता किस पर निर्भर करती है भाई, ओरल बिजनेस कम्युनिकेशन है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है, स्पष्ट संचार, आत्मविश्वास और सुनने की क्षमता। करेक्ट आंसर बी। 3 यूनिट कंप्लीट हो गए भाई, एक बार सारे लोग लाइक कर दो जितने लोग जुड़े हुए हो। यूनिट 3 कंप्लीटेड है भाई, सारे लोग लाइक कर दीजिए जितने भी जुड़े हुए हैं। वीडियो लाइक कर दो यार, आप जितना लाइक करोगे ना उतना ही हमें सपोर्ट मिलेगा। यूनिट 4 है, पहला है ईमेल का पूर्ण रूप क्या, इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा भाई इसका, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका करेक्ट आंसर होगा। ईमेल का मुख्य उद्देश्य क्या है, संदेशों का इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान। ईमेल में सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या है, ईमेल का विषय बताना कि किस विषय के बारे में ये ईमेल है, किस विषय के बारे में अपने मैसेज भेजा, ये सारी चीजें बताना ही ईमेल का विषय रहेगा, सब्जेक्ट। ईमेल एड्रेस में @ का क्या महत्व है, यूजर और डोमेन को अलग करना। यूजर और डोमेन है, जैसे जो डोमेन होता है @gmail.com, @yahoo.com, तो वो डोमेन हो गया। और यूजर आपका जैसे नितेश तिवारी है, झुंझुनू एजुकेशन है, तो वो इस प्रकार से यूजर और डोमेन को अलग करना @ बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है मित्रों, वर्चुअल बिजनेस मीटिंग क्या है, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन बैठक। आजकल ऑनलाइन चर्चा करते हैं ना आप लोग बैठ के, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन बैठक। वर्चुअल मीटिंग के लिए किसकी आवश्यकता है, इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता भाई, समाचार की भी आवश्यकता नहीं है, पुस्तक की भी नहीं है, डाक की भी नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेट होगा तो आप ऑनलाइन बैठक कर सकते हो। बिजनेस कम्युनिकेशन के सोशल मीडिया का मुख्य लाभ क्या है,
व्हाट इज मेन एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया इन बिजनेस कम्युनिकेशन? तेज और व्यापक, ये सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ यही होगा। इंटरनेट एटिक्विट्स को क्या कहा जाता है? नेटिक्विटी। नेटिक्विटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन शिष्टाचार बनाए रखना। ईमेल लिखते समय भाषा कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट और विनम्र भाषा होनी चाहिए ईमेल लिखते समय। ईमेल में सीसी का अर्थ क्या है? व्हाट डज सीसी स्टैंड फॉर एन ईमेल? कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी को अपन सीसी बोलेंगे भाई। ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये दोनों फुल फॉर्म देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों फुल फॉर्म। कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, इनके बारे में पढ़ लेना, ये फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे। ईमेल में अटैचमेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? फाइल भेजने के लिए। अगर मान लो ईमेल में आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, कोई फोटो भेजनी है, तो उसको अटैच करना पड़ेगा, और अटैच करने के लिए अटैचमेंट का उपयोग लेना पड़ेगा। वर्चुअल मीटिंग में कैमरा का उपयोग क्यों किया जाता है? वीडियो संचार के लिए। ऑनलाइन मीटिंग में समय पर जुड़ना किसका संकेत है? समय पालन का। तो ये सारी चीज आप समझ जाओगे यार, समय पर पहुंचोगे समय पालन होगा, थोड़ी लापरवाही थोड़ी होगी समय पहुंचोगे तो। बिजनेस कम्युनिकेशन में सोशल मीडिया का उपयोग किस लिए किया जाता है? मार्केटिंग और ग्राहक संपर्क। इमोशंस का सही उपयोग किस लिए किया जाता है? भावनाएं व्यक्त करने के लिए। प्रोफेशनल ईमेल में कौन सा ग्रीटिंग उपयुक्त है? डियर सर एंड डियर मैडम, ये लिख सकते हो आप लोग। क्या लिख सकते हो? डियर सर एंड मैडम। अगर मैडम है तो मैडम लिख सकते हो, और सर है तो सर लिख सकते हो। नेटिक्विटी के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए? अपमानजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वर्चुअल मीटिंग में माइक्रोफोन कब चालू करना चाहिए? जब बोलना हो तभी चालू करना चाहिए, अन्यथा माइक्रोफोन को बंद रखो। बिजनेस ईमेल का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? स्पष्टता, क्लियरिटी होनी चाहिए भाई। सोशल मीडिया मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग है, उसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज पर्पज ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग? उत्पाद और सेवाओं का प्रचार करना। प्रोफेशनल ईमेल के अंत में क्या लिखा जाता है? रिगार्ड्स, थैंक यू। ऑनलाइन मीटिंग में बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? साफ एवं व्यवस्थित बैकग्राउंड होना चाहिए, जहां आप बैठे रहो और आप आराम से बैठक में शामिल हो सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तेज, सुविधाजनक और कम लागत वाला संचार। तेज, सुविधाजनक और कम लागत वाला संचार है, वो है भाई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा लाभ। तो व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन? तेज, सुविधाजनक और कम लागत वाला संचार। इसके साथ ही क्लास होती है कंप्लीट। एक बार सारे लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो क्वेश्चंस मैंने बताए ना, इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाओ। इनसे मिलते जुलते ही 100% क्वेश्चन, यानी पूरे क्वेश्चन आपको इनसे मिलते जुलते ही आपके एग्जाम मिलेंगे। जो मैंने टॉपिक्स बताए, जो एमसी क्वेश्चन मैंने बताए, इनको आप अच्छे तरह से रट लेना, और जो फुल फॉर्म्स मैंने बताई है उनको रट लेना। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने का है, तो सभी एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे अगली क्लास अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सब तक शेयर करिए। धन्यवाद साथियों।